हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, मनी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मनी। सुष्मिता इज शॉपिंग फॉर टॉयज. शी हैज नोट्स ऑफ रुपीज 500, रुपीज 100, रुपीज 50, रुपीज 20 एंड कॉइन्स ऑफ रुपीज 10 एंड रुपीज 5 इन हर पर्स. Help Sushmita find out how many of each of these notes or coins she must give to the shopkeeper to buy any of these toys. सुष्मिता को कुछ टॉयज की शॉपिंग करनी है। अब उसके पास 500 के नोट्स हैं, 100 के नोट्स हैं, 50 और 20 के नोट्स हैं और 10 और 5 रुपीज के कॉइन्स है उसके पास पर्स में। तो अब आपको सुष्मिता की हेल्प करनी है और बताना है कि उसको कौन से टॉयज के लिए उसको कितने नोट्स और कितने कॉइन शॉपकीपर को देने होंगे। ये जो डॉल है, ये डॉल रुपीज 555 की है। तो अब आपको यहाँ बताना होगा कि वो कितने नोट्स शॉपकीपर को दे। आप कैसे बताओगे? सबसे पहले हम जो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं। 555 के लिए सबसे पहले हम 500 का नोट देंगे, उसके बाद हम 50 रुपीज का नोट देंगे एंड देन हम 5 रुपी नोट देंगे। तो ये टोटल ऐड होके कितना बन जाएगा? रुपीज 555। इस तरीके से आप इन सारे टॉयज के लिए बताओगे। मनी. मनी इज यूज टू पे फॉर द थिंग्स दैट वी नीड. In India, money is counted in terms of rupees and paise, which is available in the form of notes and coins. The symbol for the Indian rupees is this. तो मनी को हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी थिंग के पे करने के लिए जो हमें, जिसकी हमें नीड है। तो इंडिया में मनी को हम कैसे काउंट करते हैं? हम उसको काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीस एंड पैसे। तो ये हमें किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? हमें नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है मनी। और इंडियन रुपी का सिंबल क्या होता है? इंडियन रुपी का सिंबल होता है ये वाला। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ इमेजेस दिखाई हैं जिसमें हमें इंडियन कॉइन्स दिख रहा है, हमें कॉइन्स दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। 50 पैसे का कॉइन है, यानी 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, इस तरीके से कॉइन्स दिख रहे हैं। एंड इंडियन नोट्स, हमें यहाँ देखो 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, इस तरीके से सारे रुपीज के नोट्स दिख रहे हैं। काउंटिंग मनी. We add the amount to count money. We start from the biggest amount. Some examples are given here. तो हम काउंट करते हैं जब मनी को, तो हम हमेशा बिगेस्ट अमाउंट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक 20 रुपी नोट दिखा है, देन 10 रुपी नोट है, 5 रुपी नोट है एंड 2 रुपी का कॉइन है। तो सबसे बिगेस्ट अमाउंट क्या है? 20 रुपीज। तो हम 20 रुपीज से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 20 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्लस 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज, टोटल हमारे पास रुपीज 37 हो गए। इस तरीके से हमने ये सारे काउंट किए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट. तो यहाँ पे आपको हर नोट की वैल्यू लिखनी। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें रुपीज 200 का नोट दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे रुपीज 200। ये हमारा इंडियन रुपी का सिंबल, ये लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 100 रुपी नोट, तो हम पहले अपना इंडियन रुपी का सिंबल बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे 100। इस तरीके से आप ये सारे फिल करेंगे। काउंट हाउ मच मनी इज देयर इन ईच पर्स. तो पर्स में टोटल कितना मनी है वो आपको काउंट करके यहाँ लिखना है। हमें सबसे पहले दिख रहा है, हमें 500 का नोट दिख रहा है एक, उसके बाद हमें एक 100 का नोट दिख रहा है, देन हमें एक 50 रुपीज का नोट दिख रहा है। 500 प्लस 100 प्लस 50, तो कितना हो गया टोटल हमारे पास? रुपीज 650। इस तरीके से आपको हर पर्स में देखना है और मनी को यहाँ पे लिखना है। राइट द करेक्ट टोटल ऑफ ऑल द नोट्स एंड कॉइन्स इन ईच बॉक्स. तो यहाँ पे आपको हर नोट और कॉइन का टोटल करके हर बॉक्स का यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ हमें 100 रुपी नोट दिख रहा है, देन 150 रुपी नोट है एंड 2 हमें 10 रुपी नोट दिख रहे हैं एंड 2 रुपी का कॉइन दिख रहा है। तो हम इसको टोटल करेंगे। 100 प्लस 50 करेंगे, पहले बिगेस्ट अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। 100 प्लस 50 करेंगे तो 150 होगा, and 150 plus 10 is 160, 160 plus 10 is 170 and 170 plus 2 is rupees 172। इस तरीके से आप यहाँ टोटल करके लिखेंगे। राइट द टोटल अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड्स. तो अब यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट फिगर में भी लिखनी है और वर्ड्स में भी लिखनी है।
सो सबसे पहले हम देखते हैं 50 रुपी नोट है, देन 10 रुपी नोट है, 5 रुपी नोट है, एंड देन 2 रुपी का कॉइन और 5 रुपी कॉइन। सो हम जब इसको टोटल करेंगे तो 50 प्लस 10 हमारे पास कितना होगा, ₹60। 60 प्लस 5 इज 65 एंड 65 प्लस 2 इज 67। हम यहाँ लिखेंगे ₹67। तो अब इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ₹67। इस तरीके से आप ये सारे टोटल करके यहाँ पे फिल करेंगे। हम इसको ₹67 की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 67 रुपीज। इस तरीके से आप ये सारे यहाँ फिल करेंगे। मैच द फॉलोइंग, अब हमें मैच करना है। ₹9.50। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, हम इसको रीड करते हैं 9 रुपीज एंड 50 पैसे। 9 रुपीज हैं और 50 हमारे पास पैसे हैं। एंड ₹34.75, इसको हम कैसे रीड करेंगे, हम इसको रीड करेंगे, हमारे पास 34 रुपीज हैं और 75 पैसे हैं, तो हम इसको रीड करेंगे 34 रुपीज एंड 75 पैसे। इस तरीके से आप ये सारे मैच करेंगे। एडिशन ऑफ रुपीज एंड पैसे, अब रुपीज और पैसे को ऐड कैसे करेंगे। एडिशन ऑफ मनी इज डन इन द सेम वे एज वी ऐड ऑर्डिनरी नंबर। जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स हम सिंपल नंबर्स ऐड करते हैं, वैसे ही हम इसको ऐड करेंगे। अगर हमें ₹45.50 एंड ₹32.20 ऐड करना है, सबसे पहले हम रुपीज और पैसे के कॉलम में उनको अरेंज करेंगे। हमने एक रुपीज का कॉलम बनाया, एक हमने पैसे का कॉलम बनाया। रुपीज के कॉलम में 45 और 32 लिखा, पैसे के कॉलम में 50 एंड 20 लिखा। अब हम इनको नंबर्स को ऐड करेंगे। पहले पैसे वाले कॉलम को ऐड करेंगे, 50 प्लस 20 हमने करा, हमें 70 मिला। नेक्स्ट अब हम रुपीज के कॉलम को ऐड करेंगे, तो 45 प्लस 32 ऐड करके हमें 77 मिला। तो हमने सबको ऐड करा और हमें क्या मिला, टोटल हमें ₹77 एंड 70 पैसे हमें मिला। इसी तरीके से हम ₹60.75 एंड ₹30.50 को ऐड करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग, सबसे पहले हम पैसा को ऐड करेंगे, पैसे वाले कॉलम को ऐड करेंगे। 5 प्लस 0 हमें 5 मिलेगा, एंड 6 प्लस 3 इज 9, 6 प्लस 2 इज 8 एंड 2 प्लस 3 इज 5। तो यहाँ पे हमें 58 रुपीज एंड 95 पैसे हमें मिल गए हैं। तो इसी तरीके से आप ये सारे ऐड करेंगे यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज एंड पैसा, अब रुपीज और पैसा को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो भी सेम तरीके से ऑर्डिनरी नंबर्स को जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। हमें ₹25.40 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, ₹75.60 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो क्या करेंगे, हम पहले रुपीज का कॉलम बनाए, उसके नीचे 75 और 25 लिखा, पैसे का कॉलम बनाए, उसके नीचे 60 एंड 40 लिखा। बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने सब कुछ अरेंज किया, उसके बाद हम पैसे के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 60 माइनस 40 हमने किया तो हमें 20 मिला। फिर हम रुपीज के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 माइनस 25 हमें 50 मिला। तो हमारे पास कितना आ गया है, ₹50.20, मतलब 50 रुपीज 20 पैसा हमें मिला। इस तरीके से नेक्स्ट ₹39.20 हमें सब्ट्रैक्ट करना है ₹51.10 में से, तो ये भी इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सबसे पहले पैसे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 3 मिलेगा। 8 हमारा स्मॉलर नंबर है, 9 से 8 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम इधर बोरो करेंगे, तो 7 में से हम बोरो करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 बचेगा और 8 का हमारे पास 18 हो जाएगा कैरी होके। तो 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 9 मिलेगा, एंड 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 2 मिलेगा। तो हमारे पास 29 रुपीज एंड 32 पैसा हमें मिला। इस तरीके से आप ये सारे सॉल्व करेंगे। स्टोरी सम्स ऑन मनी। Ayush bought a bat for ₹75 and a toy car for ₹48. Find the total cost of items bought by Ayush.
तो आयुष क्या खरीदा है आयुष ने, एक बैट लेके आया वो ₹75 का, और एक टॉय कार लेके आया ₹48 का। तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है इन आइटम्स की जो आयुष लेके आया है। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट लिखेंगे पहले ₹75, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ वन टॉय कार लिखेंगे कितने, ₹48, रुपीज का सिंबल जरूर लगाएंगे। टोटल कॉस्ट के लिए हम इनको ऐड करेंगे, हमने ऐड किया तो हमें 123 मिला, और यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगाएंगे। सौरभ बॉट अ टेडी फॉर ₹75, सौरभ ने एक टेडी परचेज किया ₹75 का। ही गिव अ 200 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को ₹200 का नोट दिया है। हाउ मच मनी वॉज रिटर्न, तो शॉपकीपर उसको कितना मनी रिटर्न करेगा। अमाउंट गिवन, कितनी अमाउंट दी है, ₹200 उसने शॉपकीपर को दिया है, और कॉस्ट ऑफ टेडी क्या थी, ₹75। तो शॉपकीपर ने उसको कितना मनी रिटर्न किया होगा उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला ₹125। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सचिन बॉट अ बॉल फॉर ₹40 एंड 2 पेन्स फॉर ₹15। व्हाट अमाउंट डिड ही स्पेंड, तो सचिन ने एक बॉल परचेज करी है ₹40 की, और 2 पेन्स परचेज करे हैं उसने ₹15 के। तो हमें टोटल अमाउंट बतानी है, तो हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ बॉल, जो सचिन ने एक बॉल खरीदी है, कॉस्ट ऑफ वन बॉल की कॉस्ट थी सचिन की ₹40। उसके बाद अब सचिन ने क्या परचेज किया है, वन बॉल के बाद सचिन ने वन बॉल के साथ 2 पेन्स परचेज किए हैं, और जिनकी कॉस्ट है ₹15। तो इसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, वन बॉल के बाद 2 पेन्स परचेज किए जिनकी कॉस्ट है ₹15। हमें अब बतानी है टोटल कॉस्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे हम एडिशन का सिंबल लगाएंगे और हम इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले 0 + 5 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, 4 + 1 करेंगे तो भी हमें 5 मिलेगा। यहाँ पे रुपीस का सिंबल लगाएंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹55 आ रही है हमारी टोटल कॉस्ट। तो टोटल उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, ₹55। अरिंजय बॉट अ टॉय कार फॉर ₹55.50। अरिंजय ने एक टॉय कार परचेज किया ₹55.50 की। ही गेव अ नोट ऑफ 100 रुपी टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड द शॉपकीपर रिटर्न टू अरिंजय, उसने अरिंजय ने शॉपकीपर को 100 रुपी का नोट दिया है, तो अब शॉपकीपर अरिंजय को कितना मनी वापस रिटर्न करेगा वो हमें बताना है। तो इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले कितना अमाउंट अरिंजय ने शॉपकीपर को दिया है वो लिखेंगे, 100 रुपीज शॉपकीपर को दिए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट गिवन, अमाउंट कितना दिया है, टोटल 100 रुपीज। उसके बाद अब देखते हैं अपने अरिंजय ने क्या परचेज किया है। अरिंजय ने एक टॉय कार परचेज किया ₹55.50 की। तो लिखेंगे अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन टॉय कार, जो टॉय कार परचेज करी है उसकी कॉस्ट कितनी है, इसको हम लिखेंगे ₹55.50। यहाँ पे हम ऐसे 0.00 लिखेंगे। अब मनी रिटर्न, हमें बताना है कि कितना मनी उसको रिटर्न वापस मिलेगा। इसके लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे हम और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले 0 में से 0 है 0, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, तो इधर से हम बोरो करेंगे। फिर हमारे पास 0 बचेगा, यहाँ हमारे पास ये हमारे पास 10 हो जाएगा। इस 10 में से भी अभी हमें और बोरो करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 9 हो गया और ये हमारे पास 10 हो गया। इसको और बोरो करेंगे तो ये हमारे पास 9 होगा एंड इधर हमारे पास 10 आ जाएगा। इस 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब हमारे पास 50 पैसा आ गया है। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, अगेन 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा और यहाँ रुपीस का सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब 44 रुपीज एंड 50 पैसा शॉपकीपर
आरिंजय को रिटर्न करेगा 44.50। तो हम यहाँ लिखेंगे ₹44.50। तो इस तरीके से आप ये इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। हमने इसमें मनी के बारे में अच्छे से पढ़ा, उसको समझा और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करे। आप इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करोगे, इसको अच्छे से रीड करोगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।